सास बहू की अनबन। नन्ही और मनोज एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में ही दोनों की दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे का हमसफर बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और नन्ही अपनी आंखों में शादी के बाद ख्वाब संजोए मनोज के घर आ गई। मनोज एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार का लड़का था। मनोज के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन रश्मि थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। मनोज को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर मनोज की माँ की सोच बहुत ही संकीर्ण थी, साथ ही वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ नन्ही खुले विचारों की लड़की थी। मनोज के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। मनोज की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई नन्ही मनोज के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। मनोज की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती थी। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर छिटाकंशी ना करे। परिवार में नन्ही के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए वह चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी नन्ही। शादी के कुछ महीने बाद नन्ही एक दिन ऑफिस जीन्स टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स यह कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी? एक ही स्वर में सासू माँ ने इतना सुना दिया। नन्ही को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ आजकल तो सभी पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर नन्ही की सास ने बात काट दी। नन्ही दुखी मन से वापस कपड़े बदल सूट पहन के ऑफिस गई। उस दिन नन्ही की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। नन्ही अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनते थे, तो नन्ही को भी यह इच्छा होती थी कि वह वेस्टर्न पहने। मनोज के घर में उसे कोई तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। मनोज भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। नन्ही को लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मार वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। नन्ही की शादी के कई महीनों बाद नन्ही की ननंद रश्मि अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहन के ही आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देख बहुत ही खुश होकर बोली, रश्मि, तेरे तो 2 इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी लग रही हो। बहुत ही फिट मेंटेन, कोई कह नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा यह ड्रेस, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। नन्ही भी खड़े हो सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा लग ही रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाते देख रश्मि ने नन्ही से पूछा, भाभी आप जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखा बहुत ही आराम मिलता है। देखो मैं आपके लिए लाई भी हूँ, रश्मि ने मुस्कुराकर कहा। पर दीदी, मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी रश्मि मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनी थी आपको अच्छा लग रहा है, तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा, बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती है जीन्स टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा। मम्मी, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है, अब जमाना बदल गया है। जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यह पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती। आप भी भाभी को पहनने दो, अब यह आपकी बहू नहीं बेटी ही है। लोगों का क्या, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। माँ ने रश्मि की बातें सुन दबे मन से रश्मि की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना, कह रश्मि अपनी लाई हुई ड्रेस नन्ही को पकड़ा दी। अगले दिन नन्ही रश्मि का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई।
सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ यह आज की जरूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते व कुछ समझाते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई। रश्मि ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ रश्मि, कल रात में बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कह के नंदिनी और रश्मि को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही नंदिनी ने बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू रश्मि दीदी, और मन ही मन सोचने लगी, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।